बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर सेशन 29 जी इन स्कूल मैनेजमेंट। कल हमने बात छोड़ी थी जी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पे कि डिस्कस क्या हो रहा था। हमारा मेन टॉपिक क्या चल रहा है कि रोल्स ऑफ अ हेड या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ हेड। फिर जब मैं ड्यूटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसमें कतहन कोई ये परसेप्शन ना डेवलप हो कि कोई कोई ऐसा कैद खाना है या कोई ऐसा फ़र्ज़ है। नो, नॉट एट ऑल। आई ऑलवेज़ कॉल इट नॉर्म्स जी। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको मॉरल ऑब्लिगेशंस आप कह लें, कुछ कुछ नॉर्म्स कह लें, कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लें। क्योंकि जो बंदा जितनी बड़ी सीट पे बैठा होगा उतनी उसकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो हेड की आप कहें वो एक पिवटल रोल होता है कि वो है टीम मेंबर है बेसिकली। लेकिन वो ऐसा टीम मेंबर होता है जिसने अपनी पूरी टीम को मोबिलाइज रखना होता है। उस टीम में हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि टीचर के साथ कि हेड की जो कोऑर्डिनेशन थी, हेड की मीटिंग्स थी, हेड की डिस्कशन थी, या हेड के जो टास्क थे रिलेटेड टूवर्ड्स टीचर। फिर कल हमने लास्ट आखिरी पॉइंट जहाँ पे छोड़ा था कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होता है कुछ। टीचर के अलावा जो स्टाफ है, ठीक है, उसके साथ हेड की कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, ठीक है, वो टास्क्स कैसे प्लान होंगे या वो हेड की रूटीन में वो चीज़ें कैसे आएंगी। क्लियर। उसमें सबसे पहले मैं रख लेता हूँ जी PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। नाम उसको आप कह लें, मुख्तलिफ इदारों में मुख्तलिफ दिए जाते हैं। कोई उसको रिसेप्शनिस्ट भी कह देता है, कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कह देता है, कोई फ्रंट डेस्क ऑफिसर कह देता है। नाम आप जो भी रखें उसका, बट इट्स अ प्रॉपर डेजिग्नेशन जी। ये एक प्रॉपर पोस्ट है, प्रॉपर एक सीट है जिस पे एक जिम्मेदार आदमी की ज़रूरत होती है। आप कह लें कि दिस पर्सन इज़ द फेस ऑफ योर इंस्टीट्यूट। क्यों? जो पेरेंट्स के साथ मोस्टली डीलिंग है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, ठीक है, फेस टू फेस डिस्कशंस हैं, वो मोस्टली इसी इंडिविजुअल के थ्रू होनी चाहिए। और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो आपने ध्यान में रखना है कि जितनी भी पॉलिसी है, पॉलिसी मस्ट बी कन्वेड जी टू दिस पर्सन। यानी ये जो भी हैं, चाहे वो मेल हैं फीमेल हैं, इंस्टीट्यूशनल जितनी भी पॉलिसी है, और ख़ास तौर पे उस पॉलिसी में मैं क्या कह रहा हूँ कि दो मेन सेगमेंट्स आप कर लें, एक एकेडमिक पॉलिसी और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। एकेडमिक जितने नॉर्म्स हैं जी, चाहे उसमें आप मेथडोलॉजी कहो, चाहे उसमें आप एंट्रेंस टेस्ट कहो, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कहो, एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न कहें, एंट्रेंस टेस्ट चेक कैसे होगा, लिस्ट कब बनेगी, डिस्प्ले कब होगा, उसमें कंटेंट कौन सा आएगा, वहाँ से लेके फिर ड्यूरिंग सेशन कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ाए जाएंगे, होमवर्क के लिए क्या किया जाता है, क्लास वर्क के लिए क्या किया जाता है, टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, बच्चे की पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए क्या किया जाता है, जिस तरह हमने वहाँ सेगमेंट्स किए थे ना। यानी PRO को आपके TPS की डिटेल पता हो, वाक की डिटेल पता हो, बबल चार्ट में मेंटेनेंस रिहर्सल, एलाबोरेटिव रिहर्सल क्यों करवाई जाती है उसकी फ़िलासफ़ी पता हो, असेसमेंट में या उसके अलावा अलग प्रेजेंटेशंस का सेगमेंट अगर रखा हुआ है तो क्यों रखा हुआ है, हाउसेस हैं तो वो कैसे बनते हैं, स्टूडेंट काउंसिल है तो वो कैसे फंक्शन करेगी, या स्टूडेंट काउंसिल में जो मैक्सिमम हमने कहा या तकरीबन ओवरऑल स्कूल का हर बच्चा ही किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व हो जाता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, नोटबुक्स हैं वो कैसे मेंटेन की जाती हैं, नोटबुक्स चेक कैसे होती हैं, असेसमेंट्स कैसे होती हैं, असेसमेंट्स का रिज़ल्ट एनालिसिस कैसे होता है। अब ये मैं जितने सेगमेंट गिनता जा रहा हूँ, इन सेगमेंट्स से रिलेटेड हमने प्रीवियसली कोऑर्डिनेशन मीटिंग डिस्कस किए नहीं की है। क्लियर। उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में हमने इवन प्लानर्स डिस्कस किए थे कि प्लानर्स कैसे बनते हैं। इन सारी बातों में PRO का होना कंपलसरी है जी। अगरचे उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है, उसमें कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पैसिवली वो ही विल सिट देयर और शी विल सिट देयर, क्लियर, एंड शी विल नोट डाउन एवरीथिंग जी।
पीआरओ की फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि जी अगर करिकुलम है तो क्या करिकुलम है स्कूल का, करिकुलम किन बेसिस पे बना है, कौन सी कॉम्पिटेंसीज को टारगेट किया जाता है, आईक्यू को टारगेट करने के लिए स्कूल के सिस्टम में क्या चीज़ है, एसक्यू को टारगेट करने के लिए सोशल कोशेंट के लिए कौन से सेगमेंट्स हैं। बिकॉज ही इज़ द और शी इज़ द माउथ ऑफ इंस्टीट्यूट जी, स्पोक्स पर्सन। अगर पॉलिसी रिलेटेड कोई भी एक माइन्यूट डिटेल भी इनकी इंफॉर्मेशन में ना हुई तो द होल सिस्टम कैन कोलैप्स जी। क्यों कि हाफ नॉलेज जिसको आप कह लें इज डिजास्टर्स, कि अगर वो जब भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट, और ये मोस्टली ऑब्जर्व किया गया है जी कि जो लोग पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व हैं या जो लोग फ्रंट पे बैठे होते हैं उनको मोस्टली मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं सबका नहीं कह रहा, मोस्टली दे रिमेन अनअवेयर दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद इन द क्लासरूम जी, कि क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, टीचर कैसे करवा रहे हैं या स्कूल की क्या पॉलिसी है। वो जनरल कुछ बातें कर देते हैं जी, हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ये जवाब प्रॉपर नहीं है। इफ़ यू वांट टू रेज अ स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल, क्लियर, इवन इट्स अ सोशल सर्विस, आई ऑलवेज कॉल इट अ सोशल सर्विस, कि वो जितनी इन्फॉर्मेशन आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं, आप पेरेंट्स को एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि दैट व्हाट इज़ बेसिकली गुड स्कूलिंग। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक सोशल सर्विस भी है ये। अब उसमें अगर मैं कहूँ जी जनरल बातें हों, जेनेरिक्स डिस्कस हों कि जी अच्छा जी बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम के लिए करने के लिए मेहनत की जाती है जी, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है जी, ये प्रॉपर बात नहीं है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट्स नहीं हैं। ये प्रॉपर स्टेटमेंट्स तब बनेंगी जब इनके साथ आप हाउ ऐड कर देंगे कि बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रूम की जाती है कैसे, वो पूरा मैकेनिज़्म पता हो, बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है कैसे, वो पूरा मैकेनिज़्म पता होना चाहिए, उसके मिनट्स की डिटेल पता होनी चाहिए, वो कब होता है। यानी बीइंग अ फादर, अगर मैं सपोज अपने बच्चे का सवाल करूं कि जी आपने कहा जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपके स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, कब होती हैं वो जी, किस वक्त होती हैं। मिसाल आप टीपीएस कह सकते हैं जी, आप असेसमेंट कह सकते हैं जी, प्रेजेंटेशन के लिए पूरी एक स्लॉट रखी गई है वंस अ वीक जी, वो बता सकते हैं। असम्बली सेगमेंट है जी, एक्टिविटी कैलेंडर है जी, स्टूडेंट काउंसिल है जी, यानी वो फिंगर टिप्स पे हों सारी डिटेल्स। इससे आपको दो फायदे हो रहे हैं। एक तो क्या है कि आपका, जिस तरह हमने क्या कहा था, हमने जब ये सेशन स्टार्ट ही किए थे वहाँ में हमने क्या कहा था, दो सेगमेंट्स हम बेसिकली डील कर रहे हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सम न्यू स्कूल, कि कोई नया स्कूल बनाने जा रहा है, और दूसरा क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑलरेडी या प्रोग्रेशन प्लान फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल, कि पहले से ही कोई स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसमें इन्हेंसमेंट कैसे लानी है। और ये ध्यान में रखिएगा कि दैट योर पीआरओ बेसिकली प्लेज द वाइटल रोल जी। आपकी होर्डिंग्स, आपके साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, स्टीमर्स, पैनाफ्लेक्स इतना काम नहीं करेंगी जितना आपका स्पोक्स पर्सन करेगा। आप पैनाफ्लेक्स के ऊपर पूरी पॉलिसी नहीं दे सकते, ठीक है, आपके स्टीमर्स बोल के नहीं बता सकते लोगों को आप क्या कर रहे हैं। और ये एक डायलेमा है। अनफॉर्चुनेटली द टीचर्स आर रियली वर्किंग हार्ड विद इन द क्लासरूम्स जी, बट देयर वर्क इज़ नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड। मैं ये लाइन रिपीट करके कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि that every teacher, I believe, I have a faith that every teacher is working honestly, working hard within the classroom ji, but work is not being projected, work done is not being projected ji, and we are living in 21st century, and 21st century is a century of expression, 21st century is a century of impression. क्लियर, आपने काम क्लासरूम के अंदर कितना अच्छा किया, क्या किया, अगर आप उसको बाहर दिखाने में फेल हो गए, लोगों को बताने में फेल हो गए, तो वो काम किसी चीज़ का नहीं है जी। एक आम से एक स्टेटमेंट सी है, इतनी को ख़ास नहीं, मैं को उसको मायूब भी नहीं समझता कहना कि, लेकिन एक टर्म यूज़ की जाती है कि जो दिखता है वही बिकता है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल, ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात, अब मैं स्टैंडर्ड इम्प्रूव जब कह रहा हूँ ना, कि वो यानी क्या मुराद, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात जी कि इट इज़ अ सोशल सर्विस, जैसा कि मैंने कहा
कि आप जितना वो पेरेंट्स के साथ वो डिस्कशन में, वो ओरिएंटेशंस में, वो डिटेल उनके साथ शेयर करेंगे तो इनडायरेक्टली यू आर एजुकेटिंग पेरेंट्स रिगार्डिंग स्कूलिंग। यहाँ मैं बड़ा ज़ोर दे के एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि पेरेंट्स एजुकेटेड हैं लेकिन स्कूलिंग से रिलेटेड एजुकेटेड नहीं है। पेरेंट्स ने खुद मास्टर्स किया हुआ है जी, एमफिल किया हुआ है, मैंने बहुत सारे लोग देखे जी, मैंने पीएचडी किया हुआ है। तो हज़रत आपने पीएचडी किया आपने किसी सब्जेक्ट में, स्कूलिंग में नहीं की। आपने एमफिल किया है तो आपने किसी सब्जेक्ट में किया है, स्कूलिंग में एमफिल नहीं किया हुआ आपने। आपने इवन अगर एमएड बीएड भी कर लिया है तो वो एक डिग्री की हद तक आपने उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं देखी हुई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? इंतहाई अदब एहतराम के साथ कि मोस्टली पेरेंट्स मेरे साथ आर्ग्यू कर देते हैं कि जी हम खुद पढ़े लिखे हैं। आप जब पढ़े थे वो 30 साल पहले का ज़माना होगा, 20 साल पहले का ज़माना होगा, या क्या अथेंटिसिटी है, क्या सर्टिफिकेट है कि जिस तरीके से आप पढ़े थे वो ठीक था। और उस पर मैं हमेशा में एक छोटा सा ही वो सवाल सिंपल, ऑलवेज आई रेज दिस क्वेश्चन, क्यों मैं ये फेस करता हूँ, मुझसे पूछा जाता है कि अगर आप जिस सिस्टम में पढ़े थे अगर वो ठीक होता तो 12 साल कंपलसरी इंग्लिश पढ़ने के बावजूद आपको लैंग्वेज कोर्स करने के लिए क्यों जाना पड़ता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? क्लियर? तो ये पेरेंट्स एजुकेटेड हैं लेकिन पेरेंट्स को एजुकेट करना है रिगार्डिंग स्कूलिंग। पेरेंट्स एजुकेटेड हैं लेकिन पेरेंट्स को एजुकेट करना है रिगार्डिंग पेरेंटिंग। उनकी किसी डिग्री में पेरेंटिंग इन्वॉल्व नहीं थी, उनकी किसी डिग्री में चाइल्ड साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी। कोई हज़ारों में कह लें कोई एक आध दो पेरेंट्स होंगे कि जिनका वो अपना सब्जेक्ट वो होगा या जिनकी अपनी वो फील्ड होगी, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। वील टॉक अबाउट मेजॉरिटी, मैं यहाँ मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात, सुपर्ब, हाईली अप्रिशिएटेड। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कॉमन मैसेज की, जिसमें पेरेंट्स अनएजुकेटेड भी होंगे, मैंने वो भी ध्यान में रखने हैं, जिसमें पेरेंट्स मैट्रिकुलेट भी होंगे वो भी ध्यान में रखना है, इंटर पास भी होंगे, ग्रेजुएट्स भी होंगे, इवन पीएचडी भी होंगे। लेकिन मैं सारों को ध्यान में रख के एक 1 पॉइंट एजेंडा क्या दे रहा हूँ कि वो अगर वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, क्लियर, माई कंसर्न, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ स्कूल हेड, क्लियर, being a school owner is to educate my society regarding what? Schooling, regarding what? Parenting। तो ये सेगमेंट जितने पेरेंट्स के साथ डिस्कस हो रहे होते हैं तो आपका स्कूल की पब्लिसिटी तो हो ही रही है, आपका स्कूल का काम तो आप दिखाए, और कोई गलत चीज़ तो नहीं है। लोग अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो उसकी अफादियत बता रहे होते हैं टीवी पे बैठ के, लेकिन मेरा टीचर क्लासरूम के अंदर काम कर रहा है, कोई भी उसको नहीं बता रहा होता वो क्या कर रहा है क्लास के अंदर। मेरे टीचर थक रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, जान लगा रहे होते हैं, लेकिन उनका काम कहीं दिखाया नहीं जा रहा होता, कहीं नज़र नहीं आ रहा होता उनका काम। एक तो क्या बच्चे की फॉर्म में तो काम नज़र आएगा, जब बच्चा ग्रूम हो रहा है वो नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन, ठीक है, पीछे क्या 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 फैक्टर्स हैं, कौन सी स्ट्रगल है, कौन सी एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स की भी प्रोजेक्शन ज़रूरी होती है। और फिर बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ उन दोनों पर्पसेस को अचीव करने के लिए, आपके स्कूल की पब्लिसिटी के लिए भी और सोशल अवेयरनेस के लिए भी। तो उसमें क्या है, चाहे एकेडमिक्स पॉलिसी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या होती है जिसको आप रूल्स कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, यानी छुट्टी के क्या रूल होंगे, कितनी छुट्टियाँ अलाउड हैं नहीं हैं, छुट्टी लेने का तरीकाकार क्या होगा, स्कूल का मैकेनिज्म क्या है, स्कूल की पॉलिसी क्या है, पेरेंट्स ने अगर मिलने आना है तो वो मीटिंग आवर्स कौन से होंगे, यानी हर चीज़ क्लियरली कन्वे होनी चाहिए। मोस्टली पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो अक्सर ये गिला कर रहे होते हैं कि जी उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, बाद में बताया जाता है उनको। Am I clear जी? So that policy must be clearly conveyed to that PRO, और PRO must be trained जी। ये नहीं है कि कोई भी अच्छे बोलने वाला बंदा है या बंदी आप उसको उठा के आप बिठा देंगे वहाँ पे, नहीं। उनकी स्पीकिंग पावर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है आपकी पॉलिसी के बारे में तो किस तो वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स फेल हो जाएंगी जी। अमा क्लियर जी? अब उसमें क्या है जी कि पहले मैंने क्या कहा, इनकी ट्रेनिंग, कि वो सारी इन चीज़ें डिटेल्ड पॉलिसी इनके साथ कन्वे होनी चाहिए इनको, क्लियर। और उस ट्रेनिंग का एक तरीका तो क्या है कि आप सेपरेट उनको अलग ट्रेन कर दें,
तो स्टाफ को इकट्ठे। दूसरा तरीका क्या है कि जिस वक्त सपोज आपके टीचर्स की एकेडमिक डिस्कशंस हो रही हैं, मीटिंग्स, उनमें उनका बैठना कंपलसरी हो, ठीक है। वीकली आपकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें उनका बैठना कंपलसरी हो। क्यों? वहाँ पे अगला एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये आपका जो स्टूडेंट फाइल होती है वो भी डिस्कस होगी नहीं होगी हर सैटरडे को, हर वीक। जो मैंने कहा था वीकली बेसिस पे होना चाहिए, नहीं है तो कम से कम बाय मंथली हो, यानी ट्वाइस अ मंथ, या हद मैक्सिमम जाना है तो मैंने मंथली हर सूरत में हर बच्चा डिस्कस होना चाहिए जी, मंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। वजह उसकी लॉजिक मैं दे चुका हूँ कि अगर अभी प्रॉब्लम है मैं उसकी रूट कॉज को अभी पकड़ लूँगा, इसी मंथ में पकड़ लूँगा, तो अगले मंथ में थोड़ी उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब मसला मार्च का शुरू हुआ और मैंने जाकर उसको पकड़ा है जाके अक्टूबर नवंबर में, अब बहुत देर हो जाएगी। तो हर बच्चा कंपल्सरली वंस अ मंथ डिस्कस ज़रूर होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द टीचर्स। और वही जब डिस्कस हो रहा है तो वहाँ बीच में कौन मौजूद होना चाहिए? पीआरओ। क्योंकि पेरेंट्स की जब आके डिस्कशन हो रही है तो वो फाइल, स्टूडेंट फाइल कहीं पड़ी है नहीं पड़ी है, वो ऑफिस रिकॉर्ड का हिस्सा तो है या नहीं है। तो पीआरओ अगर टीचर अवेलेबल, मोस्टली क्या किया जाता है जी, एक बड़ा एक ये गलत तरीका है जी, आई स्ट्रांगली अपोज इट जी, कि टीचर्स क्लासरूम में अंदर पढ़ा रहे हैं, बिजी हैं, उनको वहाँ से बुला के पेरेंट्स के सामने बिठा दिया जाता है। और टीचर को बैकग्राउंड पता होता है पेरेंट्स क्यों आए हैं, इशू क्या है, मसला क्या है, ना प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई होती है। और एक अदालत सी लग जाती है कि जिस तरह क्या है जी कि वो टीचर को मुजरिम है और पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बैठ के कोई फैसला करना है जी। नॉट एट ऑल। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि पेरेंट्स की कोई कंप्लेंट है, कोई ग्रीवेंस है, कोई उनका इशू है, या कोई भी चीज़ है, जनरल कुछ बात कन्वे भी करने आए हैं, तो वो पहले किसको कन्वे करेंगे? पीआरओ को। पीआरओ उसको कन्वे करेंगे किससे? टीचर के पास। पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिस्कशन करके डाटा ले लेंगे, वापस अपने पास इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। फिर पीआरओ को ही काम है दोबारा उसका फीडबैक देना या फॉलो अप, जो हमने प्रीवियस सेशन में किया, उसको फॉलो अप पेरेंट्स को फिर कन्वे करना कि आप ये इशू, ये डिस्कशन, ये टॉपिक लेके आए थे, मैंने उसकी डिटेल डिस्कशन कर ली है, इंक्वायरी कर ली है, ये इसका सोल्यूशन है और हम इस पे काम कर रहे हैं। यानी आपने टीचर को पब्लिक डीलिंग से निकालना होता है। टीचर का काम है क्लासेस पढ़ाना, इनको बैठ के पेरेंट्स को डील करना उनका काम नहीं है। दे आर नॉट पीआरओ। वो ख़ास एक जब आप पीटीएम रखते हैं तो उसमें उनकी अवेलेबिलिटी होती है, वो एक दिन आपने रख दिया, उस दिन वो अवेलेबल हो गए। अदरवाइज़ ये डेली रूटीन में जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैंने कि पेरेंट आए हैं जी, टीचर को क्लास से बुलवा लिया गया, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग जी। उस दिन वो टीचर का पूरा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा, या कम से कम वाज़ होता है बदमज़गी हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तो टीचर का वो दिन तो स्पॉइल कर दिया आपने, टीचर की परफॉर्मेंस स्पॉइल हो जाती है, वो डिस्करेज हो जाते हैं। और ये मोस्टली होता क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुई होती चीज़ें। जो मोस्टली मैंने आपको कहा, दो एंटिटीज़ आपस में एक हॉस्टाइल एंटिटीज़ बन गई हैं कि पेरेंट और स्कूल। उसकी वजह ही क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन या वीक कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होती। हम क्लियर अप है जी। अब उसके बाद आए जी पीआरओ आपने कर दिया कि दैट आई टेक अ स्टार्ट रिगार्डिंग एडमिशंस जी, दैट हाउ टू कंडक्ट एडमिशन, उसका क्या प्रोसेस हो, कैसे होगा वो। सबसे पहले तो उसमें आपकी वो पब्लिसिटी पॉलिसी या उसको प्लान कह लें आप जी, प्लान ऑफ एडवर्टीजमेंट, वट एवर इट इज जी, चाहे उसका आपका सेपरेट सेगमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट इंडिविजुअल है, उसको आप मार्केटिंग मैनेजर कह सकते हैं, कोई और है, या वही पीआरओ यू आर यूटिलाइजिंग दिस पर्सन, चाहे इवन एडमिन भी इन्वॉल्व है। अब हायरार्की आप जो भी फॉलो करेंगे जी, मोस्टली क्या होता है? एडमिन होता है, जिसको एडमिन ऑफिसर कह लें आप, या एडमिनिस्ट्रेटर तो मैं नहीं कह सकता, एडमिन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, हायरार्की आप जो बनाएं। उस एडमिन ऑफिसर के स्टाफ में कौन आ गया? एक बंदा पीआरओ, या दूसरा सेपरेट करना है तो फिर वो कौन आ जाएगा?
मार्केटिंग मैनेजर, या एक ही है? इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसोर्सेज जी, इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जी, योर कैपेसिटी टू पे। अगर दोनों इंडिविजुअल सेपरेट हैं तो मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी सेपरेट भी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन क्या आपने पीआरओ ज़हन में रखना है, वो भी ही विल बी द पार्ट ऑफ दिस टीम, कि उनको पता होना चाहिए कि वो आपका मार्केटिंग या प्लान क्या है जी। वो प्लान बेसिकली हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में जी। वन इज कॉल्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट मार्केटिंग जी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इमेज बिल्डिंग, गुडविल ऑफ द इंस्टीट्यूट। और दूसरे को आप कह रहे होते हैं प्रिंट। हार्ड नाम दें, मर्जी आपकी। मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में जो भी टर्मिनोलॉजी दुनिया में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इस्तेमाल की हैं, स्कूल्स के लिए जनरली ये दो यूज़ की जाती हैं कि यानी आप अपना सॉफ्ट में क्या काम हो रहा है जी। इट कुड बी देयर इन फॉर्म ऑफ व्हाट चीज, योर इंट्रोडक्टरी सेशंस, ओरिएंटेशन सेशंस, presentations, even PTMs are also can be utilized for this purpose। आपकी PTM भी बेसिकली आपकी एक सॉफ्ट प्रोजेक्शन ही होती है। am I clear जी? मैं फिर रिपीट करके कह देता हूँ कि सॉफ्ट में क्या हो गया, आपके इवेंट्स जितने हो गए, फॉर एग्जांपल एनुअल डे है आपका, फॉर एग्जांपल आप ओरिएंटेशन सेशन अरेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशंस अरेंज कर रहे हैं। वो प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं। यू कैन इनवाइट लॉयर्स, यू कैन इनवाइट डॉक्टर्स, यू कैन इनवाइट टीचर्स, यू कैन इनवाइट फीमेल्स, मदर्स, you can arrange parenting sessions for them, but it all must be done with true spirit ji। you can also arrange career counseling sessions जी। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज हो रहा है, आपका स्कूल। अब फिर देखें, मैं वही कहूँगा, दोनों फायदे हो रहे हैं, आपकी पब्लिसिटी भी हो रही है, साथ आप सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। जब आप पेरेंटिंग सेशन कर रहे हैं तो ये एक सोशल सर्विस है। जब आप करियर काउंसलिंग पे सेशन करवा रहे हैं, बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगा, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपकी पब्लिसिटी भी हो रही है। दीज आर ऑल व्हाट शी कॉल्ड व्हाट शी सॉफ्ट मार्केटिंग जी, और सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ पब्लिसिटी। प्रिंट में जी आप उसका चाहे कोई न्यूज़पेपर ऐड यूज़ कर रहे हैं, होर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, स्टीमर यूज़ कर रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट टीवी ऐड दे रहे हैं, केबल ऐड दे रहे हैं, ब्रोशर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, that must be properly planned जी। and PRO will be the part of that team। मैं फिर कह रहा हूँ, रोल आप जो मर्जी डिफाइन करें, हायरार्की आप पे अपने पे है। इसकी कोई आप कह लें कोई कुरानिक वर्सेस नहीं है कि हायरार्की क्या होगी, बट PRO मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स जी। क्लियर? इनका टाइमिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि ये कब शुरू होंगी। सॉफ्ट सपोज आपने करने हैं, किस वक्त करने हैं, इनका बेनिफिट क्या है, ये आप पूरा साल करवा सकते हैं, मंथली बेसिस पे करवा सकते हैं, कम कॉस्ट पे होते हैं ये। अब क्लियर जी? प्रिंट है, मोस्टली इनका ट्रेंड क्या है कि बिफोर 1 और 2 months बिफोर एडमिशन जी, एडमिशन डेट, एडमिशन टाइम, इट डिपेंड्स अपॉन विंटर जोन और समर जोन, या जो भी आपका रीजन है जी। बट इट मस्ट बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड जी, इट मस्ट बी प्रॉपरली प्लान्ड। और उसमें ये ख़ास तौर पे who will do it, when will it be done and how will it be done जी, ये तीनों की डिटेल लाजमी हो। Who से मुराद द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस जी, ये कौन प्लान करेगा, फिर उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, उसकी टीम में कौन लोग होंगे। एवरीथिंग मस्ट बी देयर इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म जी, रिटन फॉर्म। आपको इससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जी।
जिसमें एक फॉर्मेट सा मिल जाएगा आपको, जिसमें एक प्लान बना हुआ आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर जी कि ये कौन काम करेगा, कब होगा, ये उसकी पूरी टाइम लाइन। मैं जब वैन कह रहा हूं तो उसके साथ मेंशन कर लीजिएगा इसकी टाइम लाइन क्या होगी। एंड हाउ विल इट बी डन जी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा जी, एक्शन प्लान क्या होगा। हाउ मींस एक्शन प्लान। हु के साथ आप टीम लिख लें जी। अब उस टीम में प्रिंसिपल का क्या रोल होगा, हेड्स का क्या रोल होगा, एडमिन ऑफिसर का क्या रोल होगा, पीआरओ का क्या रोल होगा, अदर स्टाफ का क्या रोल होगा। इज दैट क्लियर जी। फिर क्या टाइमलाइन क्या होगी इसकी, स्टार्ट कब होगा, फिर पहले क्या, फिर एक्शन प्लान, पहले क्या काम होगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट। किसका जी, इन दोनों का, चाहे वो सॉफ्ट में है चाहे वो प्रिंट में है जी। ये हो चुका। नाउ जी, हाउ विल द इंक्वायरीज बी डेल्ट जी। अगला सेगमेंट हमारा कौन सा आता है, इंक्वायरीज जी। क्लियर कि वो इंक्वायरीज कैसे हैंडल होंगी जी, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसको आप पॉइंट्स में करते जाइएगा। नंबर 1 जी, हु विल entertain that inquiry जी। that inquiry can be there in multiple ways जी। अब ध्यान में रखिएगा उसके मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया पब्लिसिटी की हुई है, उसको कौन हैंडल करेगा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, उसको कौन हैंडल करेगा। और फेस टू फेस है, इन पर्सन इंक्वायरी है, उसको कौन हैंडल करेगा। ये प्रॉपरली असाइंड हो जी। मीन सपोज अगर मोबाइल नंबर गिवन है, दैट हु विल हैंडल दैट। फेसबुक पेज है, हु विल हैंडल दैट। पोर्टल बना हुआ है या वेबसाइट के थ्रू है, हु विल हैंडल दैट। टेलीफोनिक है, हु विल हैंडल दैट। इन पर्सन है, फिजिकल है, हु विल हैंडल दैट। ये सारे किस डिपार्टमेंट में आते हैं जी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। क्या वो एक फर्द वाहिद जी काम करेगा या उसकी टीम है, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंस्टीट्यूट जी, योर एचआर। क्या आपके पास एचआर कितनी है जी, ये पहले वेल डिफाइंड हो जी, दैट हु विल गो फॉर इट जी। देन जी, हाउ शुड इट बी जी entertained, हाउ शुड इट बी entertained जी, कैसे होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो मोबाइल व्हाट्सएप के थ्रू है, मैसेजिंग है, उसका रिस्पांस जो होना है वो कैसे होगा। क्या उसमें प्रोफेशनल टच है, क्या उसमें कर्टेसी है। सोशल मीडिया के थ्रू है जी, वेबसाइट के थ्रू है जी, टेलीफोनिक है जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी दो सेगमेंट उसमें प्रॉपरली कन्वेड हों जी। एक प्रोफेशनलिज्म, व्हेन आई एम सेइंग प्रोफेशनलिज्म मींस दैट इट मस्ट बी कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी इंक्वायरी है, जो भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है रिलेटेड टू एडमिशन और समथिंग एल्स। अभी मैं ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली एडमिशन की बात कर रहा हूँ जी। वो इंक्वायरी एडमिशन के बाद आगे आप जाएं, सेशन चल रहा है तो वहाँ की इंक्वायरी कुछ और होगी रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम ऑफ दैट चाइल्ड। मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। अभी किसकी डिस्कशन हो रही है, एडमिशन की जी। क्या उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो पर्सन दे रहा है जी, उसमें प्रोफेशनलिज्म है। फिर दूसरा जी, क्या उसमें कर्टेसी है, इज दैट पर्सन वेल ट्रेन्ड, इज ही कर्टियस इनफ।
टू एंटरटेन एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी जी, वो किसी भी किस्म की हो सकती है. इट कुड बी रिलेटेड टू फ़ी, इट कुड बी रिलेटेड टू टाइमिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू यूनिफॉर्म, इट कुड बी रिलेटेड टू एडमिशन फ़ी. Sometime it is there in kind words, in soft words, sometime it gets harsh. Is that person able to handle all those situations courteously, professionally, without losing his temper? Am I clear जी? अब अगर आप कह लें कि वो इन पर्सन है जी, ये तो हमने बात की कि क्या टेलीफोनिक है, व्हाट्सएप पे है, सोशल मीडिया पे है, कुछ है. अगर अब इन पर्सन है जी, रिसेप्शन पे आ जाएं, फ्रंट डेस्क पे आ जाएं जी, इन पर्सन है तो आई कांटेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट जी. आई कांटेक्ट ऑफ PRO विद दैट एंट्रेंस जी, विद दैट अराइवल. मोस्टली ऑब्जर्व किया गया है पेरेंट्स बेचारे अंदर एंटर भी हो जाते हैं, रिसेप्शन पे एंटर भी हो गए हैं, उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं होता. रिसीव से मुराद में फिजिकली नहीं कह रहा, समटाइम आई कांटेक्ट ही इनफ होता है, उनको कोई बॉदर ही नहीं कर रहा होता. क्लियर? वो इंतज़ार में बैठे होते हैं. क्लियर? इज इट देयर विद स्माइलिंग फेस? क्या आंसर प्लीज? मैम, सर, respected. Here even the handshake is very important जी. Here even the welcoming tone is very important जी. Supportive tone is very important जी. ध्यान में रखिएगा कि वो पेरेंट आए हैं तो उनकी सारी ज़िंदगी का सवाल है, उनके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है. He is there with certain worries. He is there with certain confusion is in his mind. It is the responsibility of PRO to bring them at ease, to make them feel comfortable, that they are at the right place. This is school. Though it is a business, but it's a sacred business. It's a sublime business. This is not a shop. This is not market. This is a school. They are at school. They must feel at home. Because school is called to be the second home of चाइल्ड एंड पेरेंट बोथ जी. इसीलिए स्कूल को सिविक सेंटर कहा गया जी, कि स्कूल का आप बेबीलोनियन से कॉन्सेप्ट उठा के स्टडी कर लें जी, ग्रीक्स से उठा के कॉन्सेप्ट स्टडी कर लें जी, सुफा का उठा के कॉन्सेप्ट स्टडी कर लें जी. इट यूज्ड टू बी अ सोशल सेंटर एज वेल, सिविक सेंटर एज वेल, कि जहाँ पे तालीम व तदरीस तो होती ही थी, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे स्टूडेंट्स, तालिब इल्म और इवन पेरेंट्स, इवन फैमिलीज यूज्ड टू गेट टुगेदर जी, फॉर स्टडीज, फॉर लर्निंग, फॉर इवन एंटरटेनमेंट, फॉर इवन गॉसिप, फॉर डिस्कशंस, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. अनफॉर्चुनेटली क्या बन गया, स्कूल बस सिर्फ एक क्या चीज़ है जी, जहाँ पे बस बच्चे ने गेट से एंटर होना है, पेरेंट्स ने सिर्फ आना है, क्या फ़ी जमा करवानी है और वापस चले जाना है जी. नो, इट्स अ प्लेस फॉर देम एज वेल. तो आपका वो PRO पहली ही मीटिंग में पेरेंट्स को रिलैक्स फील करवाएं जी, दैट यू आर एट होम. तो ये कोई दुकान नहीं है, कोई ग्राहक वाली वो बात नहीं है. बेशक बिजनेस है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन ये एक मुकद्दस बिजनेस है जिसके अपने कुछ नॉर्म्स हैं, जिसकी अपनी कुछ सिविलाइज्ड इन्वायरमेंट है. अगर जी सपोज विजिटर्स आर मोर देन वन जी, ये तो मैंने क्या इंडिविजुअल हैं. अब समटाइम ऐसा होता है विजिटर्स ज़्यादा आ गए हैं, इंक्वायरीज ज़्यादा हो गई हैं, तो द PRO कैन डील विद देम जी इन अ ग्रुप, instead of making them wait for their turn. PRO can deal them in a group जी. सपोज 3, 4, 5 पेरेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, अब मुझे उनको वेट नहीं करवाना चाहिए, मैं उन 4-5 को इकट्ठा बुलवा लूँगा. am I clear जी? मैं उन 4-5 इंक्वायरीज को इकट्ठा ही डील कर सकता हूँ. इज दैट क्लियर जी?
ये तो उनका क्या था, उनकी रिसेप्शन जी। आफ्टर दैट जी that PRO will inquire, ask about what जी, grade। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बच्चा किस ग्रेड में आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन दूंगा ना। सपोज उन्होंने क्या करना है, ग्रेड 1 में एडमिशन करवाना है बच्चे को, और मैं सारी उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ग्रेड 10 की या बोर्ड क्लासेस की। फिर जी आफ्टर ग्रेड जी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड जी, PRO विल आस्क अबाउट जी। ये अब क्वेश्चंस किसकी तरफ से हो रहे हैं, PRO की तरफ से। ग्रेड कौन सा है बच्चे का, एज कितनी है उसकी, फिर उस बच्चे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछना है जी, एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट चाइल्ड, लिंगुअल कॉन्टेक्स्ट जी, सोशल कॉन्टेक्स्ट, फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट, रीजनल कॉन्टेक्स्ट जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट से मुराद क्या है कि सपोज बच्चा ग्रेड 1 में आ रहा है, तो क्या उसकी प्रॉपर प्री स्कूलिंग हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो फिर मैंने अगर एडमिशन भी करना है तो कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा, उसके लिए कोई प्लान तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ग्रेड 1 के टीचर पे सारा बर्डन आ जाता है कि वो प्री स्कूलिंग के काम भी ग्रेड 1 में करने पड़ते हैं। इवन लेटर्स की रिकग्निशन भी फिर ग्रेड 1 में करवानी पड़ती है, लेटर्स की फॉर्मेशन भी ग्रेड 1 में करवानी पड़ती है। या बच्चा ग्रेड 5 में आ रहा है क्लियर, और अभी तक उसकी बेसिक रीडिंग, यानी रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग कह रहा हूँ, रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन नहीं, बेसिक रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग ही अभी डेवलप नहीं हुई और मैंने उसको ग्रेड 5 में बिठा दिया है। अगर मैंने बिठाना भी है तो क्या उसका पहले कोई एंट्रेंस टेस्ट लेके प्रॉपर प्लान हुआ है, कुछ स्ट्रेटेजाइज हुई हैं चीज़ें, क्या वो टीचर तक कन्वे हो गया है कि अगरचे ये बच्चा ग्रेड 5 में है लेकिन इसके पिछले जिन 7 सालों की ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, इनको पहले टारगेट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी, ये ध्यान में रखिएगा, वरना पूरा साल इशू बने रहते हैं, हमेशा इश्यूज बने रहते हैं यहाँ इस एरिया में कमज़ोर होने की वजह से। मैं फिर इसको रिपीट करके कह देता हूँ कि ये इंक्वायरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चा किस में आया, ग्रेड 5 में, क्लियर। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे का क्या एडमिशन टेस्ट लिया गया, उसमें क्या पता चला बच्चा अभी रीडिंग ही नहीं कर पाता, बेसिकली उसकी सेंटेंस मेकिंग ही नहीं है, और मैं बिठा उसको किस में रहा हूँ, ग्रेड 5 में। आप बिठाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या वो उसका एनालिसिस हो के पेरेंट्स को कन्वे हो चुका है कि अभी आपने इसमें ग्रेड 5 में इससे कोई अफलातून होने की एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी। पहले इसके ये फॉर एग्जांपल इसकी रीडिंग वीक एरिया हम इस पे टारगेट करेंगे, इसकी राइटिंग वीक एरिया हम इस पे टारगेट करेंगे इसको। तो अभी आपने इस पे फोकस करना है, उसके ग्रेड्स पे फोकस नहीं करना। अब इस बच्चे को बाकी क्लास के साथ कंपैरिजन नहीं करना, इसका जो करंट लेवल है इस पे इंप्रूवमेंट देखनी है कि आई या नहीं आई। कोई अलादीन का चिराग नहीं होता, कोई मैजिक लैंप नहीं है जिसको आप रगड़ेंगे तो मैं आप कहूँ जी मैं उसको सारे बाकी उसके जो बच्चे फॉर एग्जांपल जिनकी कॉम्पिटेंसीज ग्रेड 5 के इक्वल हैं और इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, ग्रेड 1 के बच्चे के इक्वल है। अब मैं इतना बड़ा जंप इसको नहीं करवा सकता किसी मैजिक के थ्रू, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये कन्वे करना बेसिकली सबसे पहले किसका काम होता है, PRO का। दैट नीड नॉट टू वरी, स्कूलिंग है ही, स्कूलिंग काम ही किस चीज़ का है, नाम ही किस चीज़ का है, इसी प्रोसेस का ना, कि जिस प्रोसेस में बेशक अगर प्रीवियस कोई शॉर्ट कमिंग्स भी हैं उनको कवर करना है, लेकिन साथ ये क्लियरली पहले ही कन्वेड हो कि इट विल टेक टाइम, समटाइम इट टेक्स 3 months, समटाइम इट टेक्स 6 months, समटाइम इट इवन टेक्स 1, 2, 3 सेशंस। बाज़ का स्कूलिंग को इसीलिए प्रोसेस कहा गया है कि आप एक बच्चे पे एफर्ट शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे ग्रेड 5 में, बच्चा आके प्रॉपर पेस पकड़ता है कब जाके, ग्रेड 7 में, उसको 1-2 लग जाते हैं बाज़ का। लेकिन क्या हमने एक कंबाइंड एफर्ट है ना, पेरेंट्स की सिर्फ इसमें एफर्ट क्या है, पेशेंस रखना होता है उन्होंने एक ट्रस्ट रखना होता है कि दैट स्कूल इज़ प्रॉपरली वर्किंग ऑन दैट चाइल्ड जी।
तो ये कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन लेनी होती है जी पीआरओ ने। फिर जी आफ्टर आस्किंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स जी, ये सारी चीज़ें जो डिटेल, बच्चे की उम्र क्या है, किस क्लास में आना है, उसका करंट स्टेटस क्या है। am I क्लियर जी। अब जैसी करंट स्टेटस की बात हुई तो साथ उसने कन्वे कर देना है कि दैट देयर विल बी अ टेस्ट जी, एडमिशन टेस्ट। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा जी, कि पहले उसमें बता दें कि टेस्ट का उनको सिलेबस कन्वे कर देना है कि जी क्या सिलेबस होगा, टेस्ट किस में से आएगा, किन किन सब्जेक्ट्स का होगा, उसका भी आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे जी बने हुए जी। ये पास लिख लीजिएगा कि इसके टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स जी, कि उसका सिलेबस और साथ उसके क्या पैटर्न, उसका किन सब्जेक्ट्स में से होगा, ये पेरेंट्स को कन्वेड हो। लेकिन साथ इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, असल चीज़ क्या है कि द टेस्ट इज़ नॉट बेसिकली देयर फॉर एडमिशन जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट जी। ये कुछ चीज़ों को हमें क्लियर करना पड़ेगा जी, वरना तो फिर आप एक स्कूलों में फिर एक कैटेगरीज बन जाएंगी कि ये सिर्फ अच्छे बच्चों वाला स्कूल है और ये ख़राब बच्चों वाला स्कूल है। कि टेस्ट बेसिकली होता है फॉर द एनालिसिस, कि एक एनालिसिस के लिए होता है कि वेयर इज दैट चाइल्ड स्टैंडिंग नाउ, कि उसकी हम क्या लें, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ये हमने चेक करनी होती हैं। फॉर व्हाट ची, वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस किसके लिए चेक की जाती हैं, टू प्लान, प्लान करने के लिए कि जो स्टूडेंट फाइल बनेगी उस फाइल में मैं उस बच्चे के टारगेट्स, नहीं प्लान से मुराद क्या, मैं टारगेट्स क्या सेट करूंगा। जिस तरह अभी मैंने रिसेंटली मिसाल दी थी कि टेस्ट लिया मैंने, टेस्ट में नोट किया बच्चे की क्या राइटिंग स्किल पुअर है, am I क्लियर जी। या बच्चा लिखता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, उसकी सेंसलेस सेंटेंसेज हैं। या मैंने बीच में रीडिंग का पोर्शन रखा हुआ है तो उसकी रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग सही नहीं है, या रीडिंग फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन नहीं डेवलप हुई हुई, he is reading something but without knowing about it, उसका कंसंट्रेशन लेवल नहीं है। am I क्लियर जी। टेस्ट मीन साथ इंटरव्यू, इंटरव्यू में मैंने देखा क्या कि द चाइल्ड कांट कॉन्सेंट्रेट जी, तो ये एक एनालिसिस के लिए होता है कि भाई जिस एनालिसिस इज बेसिकली शेयर्ड विद द पेरेंट्स, कि आपका टेस्ट लिया गया, सपोज उस बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए कि दे रहे हैं जी, लेकिन इसका करंट स्टेटस ये है, इन लाइंस पे हमने काम करना है मिलके। कोई इसलिए नहीं कि उनको बताना होता है कि आपका बच्चा जहां से है ऑब्वियसली किसी स्कूल से पढ़ के आया होगा, हर स्कूल अच्छा काम कर रहा होता है, मैं किसी को भी कुछ गलत नहीं कह रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम के, ये प्रॉब्लम्स हैं जी, इन प्रॉब्लम्स को केटर करना पड़ेगा हमें। और इन प्रॉब्लम्स को केटर कैसे करेंगे यह बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अब यहां पे इसके बाद पीआरओ का असल काम यहां इसके बाद शुरू होगा जी, क्लियर। वो अब आप कहें जी टेस्ट कंडक्ट करने से बाद डिस्कशन करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, या इसी वक्त कर दें, यहां पे भी कर सकते हैं, यानी अभी टेस्ट नहीं हुआ पहले भी कर सकते हैं। जो आपने जुबानी मैंने कहा ना चाइल्ड कॉन्टेक्ट पेरेंट्स से डिस्कस हुआ, तो मोस्टली पेरेंट्स को पता होते हैं इन चीज़ें कि उनका बच्चा कौन सा बच्चा बेहतर जा रहा है पढ़ाई में, कौन सा थोड़ा स्लो है, ठीक है, किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर जुबानी ही पता चल रहा है तो यहाँ पे अब आगे पीआरओ विल कन्वे ऑल द पॉलिसी जी, ऑल द सिस्टम जी, जो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्लियर। पीआरओ का असल काम यहां से शुरू हो रहा है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।